हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट ओरेलिया के बारे में। ओरेलिया एक ऐसा प्लांट है जो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं और ये इंडोर या सेमी शेड लवर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि हमारा जो ओरेलिया प्लांट है हम कई बार नर्सरी से लाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो ओरेलिया प्लांट क्यों बार बार ख़राब हो जाता है, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही ओरेलिया प्लांट को कैसे सॉइल में लगाएं, कि क्या फर्टिलाइजर्स को दें, कैसे पॉट में लगाएं, यही सब आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा ओरेलिया का वेरीगेटेड वाला डव वैरायटी का प्लांट है। ओरेलिया की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक होती है जिसकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है, उसमें टॉल और डव वैरायटी आती है। ऐसी जो ओरेलिया की ये वाली वैरायटी है, ये वेरीगेटेड डव वैरायटी है। वेरीगेटेड ओरेलिया की एक टॉल वैरायटी भी आती है जिसकी लीव्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और प्लांट का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल ये प्लांट है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और सेमी शेड वगैरह में भी इस प्लांट को रख सकते हैं। सेमी शेड में और इंडोर ये बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन यदि इसको आप तेज़ धूप में रखेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसको सेमी शेड में रखें या इंडोर रखें। इंडोर आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इनडायरेक्ट लाइट आती हो, जैसे विंडो के पास रखें, डोर के पास रखें, तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन और वाइट कलर में, और हल्की सी इसमें देखिए ये कटिंग होती है। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। ये मेरा जो प्लांट है लगभग 2 साल पुराना प्लांट है। और ओरेलिया प्लांट की एक खासियत होती है कि इसकी हमें कोई भी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, और देखिए तब भी कितनी खूबसूरत शेप में ये प्लांट होता है। अपने आप ये देखिए ब्रांचेस निकल के आती हैं और एक बॉल की तरह से देखिए राउंड में इसकी जो शेप होती है वो आती है। ये देखिए, मैंने इसे जूट टॉप का एक प्लांटर है उसी में लगाया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ओरेलिया प्लांट आप किसी भी छोटे पॉट में लगा के प्लांट के अकॉर्डिंग ही पॉट लें। जैसे मेरा ये लगभग 2-2.5 साल पुराना प्लांट है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा पॉट लिया हुआ है। लगभग 10 इंच का पॉट है और ये टेराकोटा का पॉट मैंने लिया हुआ है, और फिर इसमें जो ये जूट टॉप का प्लांटर उसमें रखा हुआ है। देखिए, ओरेलिया प्लांट वैसे तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, आप इसे सेरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं और प्लास्टिक के भी बहुत सुंदर सुंदर पॉट आते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। और मेरे पास 2-3 प्लांट और हैं, कुछ मैंने सेरेमिक पॉट में लगाए हुए हैं और ये मेरा टेराकोटा पॉट में लगा हुआ है। देखिए, ओरेलिया जो प्लांट होता है, काफ़ी लोगों की ये समस्या होती है कि उनका प्लांट वो बार बार परचेज़ करते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो ओरेलिया का ये प्लांट है ये ख़राब हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ओरेलिया की ग्रीन वैरायटी वाला ओरेलिया होता है वो थोड़ा हार्डी होता है, और ये जो ओरेलिया की ये जो वेरीगेटेड डव वैरायटी होती है थोड़ा सा डेलिकेट होता है। लेकिन बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें तो ये प्लांट आपका कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा ये जो प्लांट है एकदम हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रोथ करे। देखिए, ओरेलिया प्लांट के ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी से प्लांट लाए और उसे हम तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से भी ओरेलिया प्लांट ख़राब हो जाता है। ओरेलिया क्या, बाकी आप कोई से भी यदि प्लांट नर्सरी से लाएं तो उसे 1-2 दिन आप अपने गार्डन में रखें। 1-2-3 दिन आप उसको गार्डन में अपने बाकी प्लांट्स के साथ रखें, फिर उसको रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट हमेशा शाम के टाइम करना चाहिए जब धूप चली जाए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। और देखिए, ओरेलिया प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है कि इसको पसंद नहीं है कि इसका प्लेस बार बार चेंज किया जाए। तो आप यदि इसको इंडोर रखते हैं या सेमी शेड वगैरह में रखते हैं तो बहुत कोशिश करें कि उसी प्लेस पे इसको रखें। बहुत ज़्यादा इसका जो प्लेस है वो चेंज नहीं करें, क्योंकि ओरेलिया प्लांट को ये पसंद नहीं है। देखिए, यदि आप ओरेलिया प्लांट सेमी शेड में रखते हैं तब तो इसका जो प्लेस है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यदि हम इस प्लांट को इंडोर रखते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ है ये प्लांट, तो मंथ में एक बार 1 वीक के लिए इसे मैं सेमी शेड में रखती हूँ। तो आप यदि इंडोर रख रहे हैं अपना ओरेलिया प्लांट तो उसे 1 वीक के लिए सेमी शेड में ज़रूर रखिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका जो प्लांट है एकदम हेल्दी रहेगा।
तो बस ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा एरेलिया प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। और एक हाँ बहुत मेन रीज़न होता है एरेलिया प्लांट के ख़राब होने का कि हम इसको ओवर वाटरिंग करते हैं। देखिए ओवर वाटरिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन एकदम इसकी जो सॉइल है वो सॉगी सॉगी रहे, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार को यदि आप इसको कम पानी देते हैं तो भी ये चल जाएगा, या इसकी लीव्स गिरने लगेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो प्लांट है इसे पानी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यदि आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो ये प्लांट बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो ये हमेशा इसकी सॉइल चेक करके ही इसमें पानी दें। देखिए बहुत ज़्यादा पानी की, जैसे यदि इंडोर आप प्लांट रखते हैं एरेलिया का, तो इसे समर में वीक में 1 बार या 2 बार आप पानी दें। और यदि सेमी शेड में रखते हैं तो समर में 1 दिन छोड़ के आप इसको पानी दें। बाकी हमेशा ये कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आप डेली पानी दें या 1 दिन छोड़ के, वो हमेशा किसी भी प्लांट में आप उसकी सॉइल चेक करके हमेशा पानी दें। पर क्या होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि हाँ भाई प्लांट की जो ऊपर से सॉइल है वो एकदम ड्राई और पानी दे देते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर की जो सॉइल है वो तो ड्राई होती है, लेकिन जब हम उसको देखें नीचे से ऐसे थोड़ा सा फिंगर डाल के देखते हैं तो नीचे से सॉइल जो होती है वो गीली होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप पानी दे तो सॉइल को थोड़ा सा फिंगर से ऐसे चेक करके 1-2 इंच सॉइल उसके हटा के देखें, यदि वो ड्राई हो तभी उसमें पानी दें। तो कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये एरेलिया प्लांट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। सालों साल आपके गार्डन में, आपके घर में बना रहेगा। और जहाँ भी आप इसको रखेंगे, सेमी शेड में रखते हैं या इंडोर रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। देखिए गिफ्ट करने के लिए भी ये प्लांट परफेक्ट प्लांट है। इस समय जैसे फेस्टिवल्स का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, राखी का फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। या किसी और भी ओकेज़न पे आप गिफ्ट करना चाहते हैं कोई प्लांट, तो एरेलिया एक बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। देखिए अब हम, ये तो बात हुई कि लोकेशन, हमें कैसे लोकेशन में इसको रखना है और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि क्या फर्टिलाइज़र इस प्लांट को दें जो ये हमारा प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है। क्योंकि कई बार ये भी होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जो हमारा ये एरेलिया का प्लांट है ये ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, बड़ा स्लो बढ़ रहा है और इतने दिन हो गए हैं तब भी ये नहीं कि इसके ब्रांचेस बढ़ें। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरेलिया प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है। समर में, जैसे इस समय रेनी सीज़न में जुलाई अगस्त में, सितंबर में तो ये थोड़ा तेज़ी से ग्रोथ करता भी है। बाकी विंटर्स में तो बहुत स्लो इसकी ग्रोथ हो जाती है। और समर में इसकी जो ग्रोथ है स्पेशली जून से इसमें तेज़ ग्रोथ होती है। लेकिन ओवरऑल इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। जैसे एडेनियम है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें स्लो ग्रोथ होती है। तो यदि आप एरेलिया का प्लांट नया नया लाए हैं और आप सोचें कि हमने प्लांट लाया और इतने महीने हो गए ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो ये आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये स्लो ग्रोथ इस प्लांट की होती है। अब देखिए वैसे ये जो प्लांट होता है एरेलिया का काफ़ी लो मेंटेनेंस होता है, क्योंकि डेली पानी की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को नहीं होती और फर्टिलाइज़र की भी इस प्लांट को कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस जब आप इसको रिपोर्ट करें तब इसमें वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग फर्टिलाइज़र दे दें, और उसके बाद आप इसको 6 मंथ में 1 बार वर्मी कंपोस्ट दें, तो ये बहुत अच्छे से चलता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं कि कैसी सॉइल में इसको लगाया जाए, क्योंकि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसकी सॉइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हम एरेलिया का जो प्लांट है ये पॉट में लगाते हैं, तो जब हम कोई भी प्लांट पॉट में लगाते हैं तो उसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल ही तैयार करनी चाहिए। तो इसी तरह से एरेलिया के लिए भी हम वेल ड्रेन्ड सॉइल ही हमें तैयार करनी है। तो इसकी सॉइल तैयार करने के लिए आप एक हिस्सा उसमें गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग फर्टिलाइज़र कर लें। और यदि आपके पास राइस हस्क, जैसे चावल की भूसी कहते हैं, वो हो तो आप उसमें 2 मुट्ठी वो भी मिक्स कीजिए, बहुत अच्छी रहती है। ये जो राइस हस्क होता है ये क्या होता है, मॉइस्चर होल्ड करके रहता है और मॉइस्चर इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यदि आपके पास राइस हस्क हो तो वो आप सॉइल में ज़रूर ऐड कीजिए, और यदि नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि सैंड की काफ़ी मात्रा इसकी सॉइल में हो, ताकि इसकी जो सॉइल है एकदम वेल ड्रेन्ड हो। और
बस इसको प्रून वगैरह भी करने की कोई ख़ास मतलब प्रून करना ही नहीं होता है, बस इसकी खुद ही शेप जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है, अपने आप ये ब्रांचेस निकालता है और बहुत ही सुंदर शेप में ये प्लांट अपने आप ही डेवलप हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। जो इसकी नॉन वेरीगेटेड वैरायटी होती है अरेलिया की, वो आपको नर्सरीज़ में 50 से 60 रुपीज़ तक मिल जाती है। और ये वेरीगेटेड वाली जो वैरायटी होती है, स्पेशली जो वेरीगेटेड डाव वैरायटी होती है अरेलिया की, ये 100 से 150 रुपीज़ तक मिलती है नर्सरी में। बाकी इसके प्लांट के अकॉर्डिंग जैसा साइज़ होगा प्लांट का, उसी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। और इसकी जो टॉल वैरायटी होती है वो भी 80 से 100 रुपीज़ तक नर्सरीज़ में मिल जाती है। मुझे पर्सनली ये अरेलिया का जो वेरीगेटेड डाव वैरायटी है बहुत ही पसंद है और बहुत ही खूबसूरत ही लगता है। आप इसको किसी भी इंडोर किसी भी कॉर्नर में रखिए, या आपका छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में आप इसको टेबल टॉप पे या किसी कैबिनेट के ऊपर वगैरह रखिए तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। देखिए अब हम बात करते हैं कि कैसे पॉट का सिलेक्शन करें इस प्लांट के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट का सिलेक्शन आप इस प्लांट के लिए नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप रूट्स इस प्लांट की नहीं होती हैं और इसको रिपोर्ट भी जल्दी जल्दी नहीं करना होता है। 2-3 साल में, 3 या 4 साल में एक बार रिपोर्ट कीजिए। बाकी यदि आपका प्लांट के अकॉर्डिंग पॉट सही है तो आप उसे 3 या 4 साल भी रिपोर्ट नहीं करेंगे तब भी ये अच्छे से सर्वाइव करता है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम सही से लोकेशन में भी प्लांट को रखा हुआ है और सही पॉट में भी लग रहा है, तब भी बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में प्लांट को आप निकालिए और चेक कीजिए कि उसका ड्रेनेज होल और सॉइल वगैरह सही बनी हुई है या नहीं, और फिर उसको आप दोबारा रिपोर्ट कीजिए। वैसे नॉर्मली हर साल इसको रिपोर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कोई पेस्ट वगैरह का अटैक भी इस प्लांट में नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। तो इस समय नर्सरीज में ये प्लांट बहुत देखने को मिल रहा है और आप लेके आइए, और एक बार जब आप इस प्लांट को लेके आएंगे तो सालों साल ये आपके गार्डन में बना रहेगा। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। देखिए इसको कटिंग से प्रोपोगेट करना बहुत ही इजी है। तो देखिए जैसे ये ब्रांचेज़ इसकी काफ़ी सारी, देखिए मेरा तो चूँकि ये थोड़ा पुराना प्लांट है, काफ़ी सारी ब्रांचेज़ निकल रही हैं। तो आप कोई भी, जैसे ये देखिए यहाँ से इसको कट करके आप किसी भी सेपरेट पॉट में इसको लगा सकते हैं। कटिंग से ईजिली ये प्लांट हो जाता है। बस ये ध्यान रखें कि जब आप इस प्लांट की कटिंग लगाएं तो उसके कटिंग के नीचे आप एलोवेरा या रूट हार्मोन पाउडर लगाएं और उस कटिंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। तो इस तरह से आप कटिंग से एक से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए और इस तरह से सॉइल तैयार कीजिए तो आपका ये जो अरेलिया प्लांट है सालों साल आपके गार्डन में, आपके घर में बना रहेगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।